नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गौरव ई स्टडी सर्कल में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम भूमध्य रेखा के बारे में सब कुछ जानेंगे कि भूमध्य रेखा क्या है। ये तो मैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ। इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं, ठीक है, जिसमें मैंने सारा कुछ अक्षांश, देशांतर और कर्क रेखा के ऊपर वीडियो बना दिया है, जो किन किन देशों से होकर के गुजरती है। सारी चीज़ें इसमें हमने कवर कर ली हैं। आज हम जानेंगे भूमध्य रेखा के बारे में, किन किन देशों से होकर ये गुजरती है। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। चलो, पहले एक बार मैं और रिकॉल कर देता हूँ कि जो इक्वेटर है वो क्या है। तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है, राइट, इस तरीके से ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं, जिसको हिंदी में जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये क्या होती है? ये सबसे बड़ा ग्रेट सर्कल है, समझे, बृहद वृत्त है, जो कि अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके नॉर्थ वाले भाग को हम नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और साउथ वाले भाग को सदर्न हेमीस्फीयर कहते हैं, राइट। और इसके नॉर्थ में 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा होती है उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, और इसके साउथ में 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा होती है उसको हम बोलते हैं मकर रेखा। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं मकर रेखा के बारे में बताऊंगा कि किन किन देशों से होकर गुजरती है, वो सारी चीज़ें पूछ लेता है, राइट। देखिए, भूमध्य रेखा जो है वो क्या है? एक ग्रेट सर्कल है, अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है। प्लस ये बात और जानिए कि जो भूमध्य रेखा है इस पर हमेशा पूरे वर्ष दिन और रात बराबर रहते हैं, लगभग बराबर रहते हैं, ठीक है। ये सब ज़्यादा सही है, ठीक है। थोड़ा बहुत दिन में अंतर होता है, दिन थोड़ा सा रात से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, वो स्पेशल घटनाओं की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन ये बोला जाता है कि भूमध्य रेखा ही एक ऐसी रेखा है, अक्षांश रेखा है, जिस पर दिन रात पूरे वर्ष बराबर रहते हैं। लेकिन 2 डेट ऐसी हैं, एक है आपकी 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये आगे मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें हम मोशन ऑफ अर्थ के बारे में सीखेंगे। वो उसमें सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो 21 मार्च और 23 सितंबर 2 ऐसी डेट हैं जिन पर क्या है कि सभी अक्षांशों पर दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इस बात को ध्यान रखें। चलिए, अब हम देखते हैं कि किन किन देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। पहले ये ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद मैं मैप में भी आपको ये दिखा दूंगा, राइट। तो चलिए, देखिए, 3 तो महाद्वीप हैं, 3 कंटिनेंट से होकर, 3 कंटिनेंट से, महाद्वीपों से होकर के गुजरती है भूमध्य रेखा। कौन सा? एक तो साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से और एशिया से, राइट। चलिए, अच्छा, यहाँ समझ लें कि जो महाद्वीप कंटिनेंट हैं कितने हैं? 7 कंटिनेंट हैं। तो सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है? महाद्वीप है एशिया, ठीक है। सेकंड नंबर पे अफ्रीका, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका, पांचवें पर अटलांटिक, ठीक है। छठे नंबर पे यूरोप, और सबसे छोटा है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इस तरीके से 7 महाद्वीप हैं, राइट। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, पांचवें पर आता है अटलांटिक, ठीक है। छठे पे यूरोप और फिर लास्ट में ऑस्ट्रेलिया, राइट। ये है, ध्यान रखिए। चलिए, तो साउथ अमेरिका के कौन से कंट्री है? इक्वेडोर से होकर के, मैप में भी दिखाऊंगा मैं, इक्वेडोर से होकर के गुजरती है, ठीक है। ध्यान रखें, इक्वेडोर की जो कैपिटल है वो क्यूटो है, क्यूटो। और यहाँ की जो करेंसी यूज होती है वो यूएस डॉलर यूज होती है, ठीक है। और इक्वेडोर की जो कैपिटल है क्यूटो, ये सबसे नज़दीक कैपिटल है किसके? इक्वेटर के सबसे पास, पूरे विश्व में सबसे पास जो कैपिटल है या शहर है वो है क्योटो, ध्यान रखें। सबसे नियरेस्ट कैपिटल सिटी ऑफ इक्वेटर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो कंट्री है साउथ अमेरिका वो है कोलंबिया, जहाँ से होकर ये गुजरती है। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा, यहाँ पर जो करेंसी यूज होती है वो कोलंबियन पीसो। नेक्स्ट है तीसरा ब्राज़ील, ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया है, और यहाँ पर जो करेंसी यूज होती है वो ब्राज़ीलियन रियाल यूज होती है, राइट। अब आ जाइए अफ्रीका में, अफ्रीका के कंट्री, ठीक है। टोटल 13 कंट्री से होकर के भूमध्य इक्वेटर गुजरती है, ठीक है। 3 महाद्वीपों से गुजरती है, राइट। और 3 ही वाटर बॉडी से गुजरती है, 3 ही किससे? वाटर बॉडी से गुजरती है, वो देखेंगे।
चलिए, तो अफ्रीका में सबसे पहले हम देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं यदि बात करूं तो वो कंट्री है, यदि पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम में हम बात करें तो वो है साओ टोमो एंड प्रिंसिप। ये वेस्ट में है, अफ्रीका के एकदम वेस्ट में, तो उसी क्रम में हम चल रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ ही क्रम चल रहे हैं हम। ठीक है, चलिए, तो साओ टोमे एंड प्रिंसिप ये क्या है, ये अफ्रीका का कंट्री है। ठीक है, चलिए, इसकी जो कैपिटल है वो मैप में अभी मैं सारे दिखाऊंगा। यहाँ की जो कैपिटल है वो है साओ टोमे, सॉरी, कैपिटल यहाँ की क्या है, साओ टोमे, और यहाँ की जो करेंसी है वो है डोबरा, राइट, ध्यान रखें। चलिए, अब इसके बाद आ जाइए, कंट्री आता है आपका गैबॉन। जरा गैबॉन, ये जो गैबॉन है इसकी कैपिटल है, राजधानी है लिबरविले। ठीक है, और यहाँ जो करेंसी यूज होती है वो CFA फ्रैंक, सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। एक वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक था, वो कल हमने बताया था, उस वीडियो को भी देख लें जिसमें मैंने टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बताया, वो कहाँ कहाँ से गुजरती है। ठीक है, उस वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट कंट्री है कॉन्गो, इसकी कैपिटल है ब्रजाविले। ब्रजाविले, यहाँ पर कौन सी करेंसी यूज होती है, फ्रैंक, कॉन्गोलीज फ्रैंक। ठीक है, थर्ड जो कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये अलग अलग देश हैं, ये कॉन्गो अलग देश है और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये अलग देश है। इसकी कैपिटल है किंशासा। ठीक है, यहाँ भी कौन सी कॉन्गोलीज फ्रैंक यूज होती है करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट देश है युगांडा। युगांडा की कैपिटल कंपाला, यहाँ पर जो करेंसी यूज होती है वो शिलिंग, युगांडन शिलिंग। नेक्स्ट है केन्या। केन्या, ठीक है, केन्या की कैपिटल क्या है, नैरोबी। ठीक है, ये सेकंड नियरेस्ट कैपिटल सिटी है, इक्वेटर के सेकंड नियरेस्ट। सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है, क्यूटो, उसके बाद सेकंड नियरेस्ट है नैरोबी, ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ भी कौन सी शिलिंग यूज होती है, केन्यन शिलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु, यहाँ भी शिलिंग करेंसी यूज होती है। ठीक है, और साओ टोमो हमने पहले ही देख लिया। अब हम देखते हैं एशिया महाद्वीप में, राइट, इसमें एशिया महाद्वीप में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ से होकर ये गुजरती है। ठीक है, तो पहला मालदीव है। ठीक है, अरब सागर में स्थित है ये मालदीव। ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या है, माले, और यहाँ पर जो करेंसी यूज होती है वो मालदीवियन रूफिया। रूफिया, ध्यान रखें, रूपिया नहीं, रूफिया। फिर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता। ठीक है, और यहाँ पर जो करेंसी यूज होती है वो इंडोनेशियन रूपिया। ठीक है, रूपिया, ध्यान रखें। और नेक्स्ट कंट्री है किरीबाती। किरीबाती जो कंट्री है, ठीक है, ये क्या है, प्रशांत महासागर में स्थित ये कंट्री है, ओशिनियाई कंट्रीज़ में से एक देश है ये। यहाँ की जो कैपिटल है वो है तरावा। कैपिटल क्या है यहाँ की, तरावा। और यहाँ पर जो करेंसी यूज होती है वो दो करेंसी ऑफिशियली यूज होती है यहाँ पर, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर और किरीबाती डॉलर। ठीक है, ये सारे यूज होते हैं। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया कि ये सबसे नज़दीक कैपिटल सिटी कौन सा है, क्यूटो, और सेकंड नज़दीक कैपिटल सिटी कौन सा है, केन्या की कैपिटल नैरोबी। अब देख लें जो वाटर बॉडी हैं वो कौन कौन से हैं। प्रशांत महासागर से गुजरती है, अटलांटिक महासागर और इंडियन ओशन। ठीक है, इनसे होकर के गुजरती है। अच्छा, मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, जो अफ्रीका के कंट्री हैं उनके लिए क्या है, वो ज़्यादा कंट्री हैं साथ, तो इसके लिए है तो GSS डक। ठीक है, ये कंट्री आप याद रख लीजिए, GSS डक। जी से गैबॉन, GSS में क्या होगा, जी से गैबॉन, और SS सोमालिया, साओ टोमे एंड प्रिंसिप, ये हो गए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, ये युगांडा, C से कॉन्गो, और K से केन्या। ठीक है, ये हो गए। अच्छा, बाकी के जो तीन ये वाले हैं तो इनको आप एशिया के कंट्री को ध्यान रख सकते हो, किससे, माइक से, माइक, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। ठीक है, और यहाँ आप ध्यान रखना चाहो साउथ अमेरिका के जो देश हैं उसको आप किससे ध्यान रख लोगे, इसको आप ध्यान रख लीजिए इस तरीके से, कैब से, ऐसे ध्यान रख लीजिए, कैब। ठीक है, चलिए, तो ये हमने देख, अब इसको एक बार मैप में देख लीजिए इन कंट्रीज़ को, राइट। चलिए, देखिए, ये जो हैं मैप में देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं, ये रहा आपका इक्वेटर, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो क्या कहलाती है, इक्वेटर कहलाती है, राइट। अब देखिए, ये है इक्वेडोर।
ठीक है, थोड़ा सा और जूम, ठीक है, बस इतना ही होगा। चलिए, ये इक्वेडर, ये देखिए इक्वेडोर की कैपिटल क्यूटो, देखो बिल्कुल नज़दीक है। उसके बाद है इसके जस्ट ये है आपका कोलंबिया, राइट, क्या है कोलंबिया, और ये ब्राज़ील, ओके राइट। अब देखिए आइए इधर अफ्रीका, उसके बाद देखो ये प्रशांत महासागर हो गया, उसके बाद ये प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर हो गया, ये अटलांटिक महासागर, राइट। अब आइए इसके बाद हम आ जाते हैं, प्रवेश करते हैं अफ्रीका में, ठीक है। ये देखिए ये साओ टोमो एंड प्रिंसिप, ये रहा, ये कंट्री है, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। उसके बाद साओ टोमो के बाद गैबोन, ठीक है, ये रहा आपका गैबोन, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कॉन्गो, ये रहा कॉन्गो, ये है ये वाला बड़ा वाला, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा युगांडा, ठीक है। युगांडा को मैं दिखाता हूँ, ये रहा ये है युगांडा, ठीक है। युगांडा के बाद केन्या, ये रही केन्या, और केन्या के बाद आपका ये सोमालिया, ये जो सोमालिया है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश है। इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, ठीक है। आगे मैपिंग में हम बताएंगे इसको आपको, ठीक है। चलिए तो सोमालिया, राइट। अब आ जाइए हम देखते हैं एशिया के कंट्री, तो ये रहा आपका मालदीव, ये मालदीव की कैपिटल माले, ये रहा, ठीक है। अरब सागर में स्थित है, इंडियन ओशन का ही वो भाग है अरब सागर। इसके बाद ये इंडोनेशिया से होकर के गुजर रही है, राइट। और इसके बाद जो कंट्री आता है वो आता है आपका किरीबाती, ठीक है। इसमें वो दिखाई नहीं देगा, बड़े मैप में उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो वो इस भाग में स्थित है किरीबाती, ठीक है, इस भाग में। ये प्रशांत महासागर है, कौन सा प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, ठीक है। चलिए तो ये हमने देख लिए, कितने देश हो गए, जो देश हमने देखे हैं वो हो गए 13 कंट्रीज़, 3 कंटिनेंट और 3 ही वाटर बॉडी से। अच्छा यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात और ध्यान रखें इसके बारे में इक्वेटर के, कि इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो ध्यान रखें। 2 बार जो नदी काटती है वो है कॉन्गो नदी, कॉन्गो या जायरे, जायरे भी बोलते हैं, एक ही बात है, एक ही नदी का नाम है कॉन्गो या जायरे, राइट। चलिए ये नदी इसको 2 बार काटती है। अच्छा कल हमने जो टॉपिक ऑफ कैंसर पे बताया था तो उसका ध्यान रखें, उसको माही नदी, हमारे भारत की नदी है ये, माही नदी 2 बार काटती है, राइट, ये ध्यान रखें। चलिए तो इसमें हमने सारा कुछ जान लिया किसके बारे में, इक्वेटर कहाँ कहाँ से गुजरती है, मैंने मैप में भी आपको दिखा दिया है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट करके अपने सुझाव दें हमें, और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।